ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दिलावर साहब एक बार फिर से महक के ऊपर कातिलाना हमला करने वाला है। दूसरी जानिब निदा और एहसन की शादी हो जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर को बाबा साहब घर से धक्के देकर निकालने के बाद शमशेर घर जाता है और वहाँ अकेला बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। महक आ जाती है और शमशेर को डांटना शुरू कर देती है कि आप मुझे वहाँ छोड़कर आ गए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो शमशेर, आप ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। तो शमशेर जब सिसकी देता है तो तब महक को पता चल जाता है कि शमशेर तो रो रहा है और वो शमशेर के पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ शमशेर, तुम क्यों रो रहे हो। तो आगे से शमशेर कहता है कि अम्मी मुझे छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। आगे से महक भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और वो पहले शमशेर की गाल पर हाथ रख देती है और फिर शमशेर रोता है और फिर महक शमशेर का सर अपने कंधे पर रख देती है और शमशेर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। दूसरी जानिब निदा और एहसन के घर पर उसका पहला दिन होता है उसकी शादी का और इन लोगों को शमशेर की माँ के बारे में पता नहीं होता। निदा बेड पर बैठी हुई होती है कि एहसन कमरे में आ जाता है और उसे सलाम करता है। सलाम लेने के बाद एहसन निदा को कहता है कि निदा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी शादी किन हालात में हुई है, आपको भी शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत बनाएंगे। और इसके साथ ही एहसन निदा को गिफ्ट देता है और कहता है कि यह एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। गिफ्ट का नाम सुनते ही निदा बोलती है कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और इस बात पर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। निदा जब गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसमें एक घड़ी होती है और निदा गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। निदा को एहसन का दिया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है और एहसन निदा को समझाता है कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो वो ताबीर तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगली सुबह जब होती है तो शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। महक उसे नाश्ते का पूछती है लेकिन वो मना कर देता है और वो अपनी माँ की यादों में होता है और महक को कहता है कि मैं अपनी मामा को तो सारी ज़िंदगी में खुश कर पाया नहीं, मैं अब बस सारी ज़िंदगी अफसोस ही करूँगा। पर महक उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी माँ आपसे खुश थी। लेकिन शमशेर मुसलसल रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी जानिब एहसन को उसकी माँ बहुत ही डांट रही होती है। जब एहसन ने निदा की माँ को माँ कहा, इस पर अंजलि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और अपने बेटे पर भी कहती है कि मेरे मरने दम तक तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और किसी और को मैं तुम्हारी माँ नहीं बनने दूंगी। निदा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कुछ कहती नहीं है। दूसरी जानिब शमशेर अपनी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊँगा इस बोझ के साथ कि मैंने मरते मरते अपनी माँ का चेहरा भी ना देखा। और वो बहुत रोता हुआ अपनी माँ की कब्र पर पुल डालकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपनी जॉब पर चला जाता है जहाँ पर वो काम करता है। लेकिन वहाँ पर भी काम में उसको मुश्किलात आती है, उनसे गाड़ी अनलोड करवाई जाती है और फिर वो काउंटर पर सेल का काम करता है और वो लोगों से पैसे लेता है। और तभी एक आदमी आता है तो शमशेर उससे कहता है कि आपके 4,200 रुपये हो गए। तो आगे से वो शख्स शमशेर को कहता है कि 4,250, ये 50 रुपये तुम रख लो। तो शमशेर को वो वक्त याद आता है जब वो लोगों को पैसे देता था और वो ट्रेन में टिकट चेक करवाने वाले को उसने 5,000 का नोट दिया था। वो सब याद आता है शमशेर को और वो अपने साथ मुस्कुराता है। दूसरी जानिब बाबा साहब एक बार फिर से शीरू के साथ मुलाकात करने जेल पहुंच जाता है और उसे कहता है कि उस लड़की की मौत के साथ ही जुड़ी है तुम्हारी ज़िंदगी। जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। आगे से शीरू से कहता है कि जैसा आपका हुक्म हो सरकार। और शीरू एक बार फिर से जाएगा महक के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इस बार वो जेल से भाग कर जाता है और शमशेर और महक के घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो दीवार पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी जानिब शीरू को पुलिस भी ढूंढ रही होती है पागल कुत्ते की तरह। शीरू जब अंदर जाता है तो देखता है कि महक और शमशेर वहां पर खड़े हुए होते हैं। तो शीरू महक के ऊपर गोली चलाता है और
शीरू गोली चलाती ही वहां से भाग जाता है, लेकिन इस बार भी महक बच जाती है और शमशेर पुलिस को फ़ोन करता है। और पुलिस आ जाती है तो शमशेर को कहती है कि आपका किसके ऊपर शक है। तो शमशेर दिलावर साहब का नाम लेता है और कहता है कि ये हमला हम पर बाबा साहब ने ही करवाया है। पुलिस शमशेर से कहती है कि आपको यकीन है इस बात का कि ये हमला आपके वालिद साहब ने करवाया है। तो आगे से शमशेर कहता है कि जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमला दिलावर साहब ने ही करवाया है। दूसरी जानिब पुलिस भी शीरू को ढूंढ रही होती है और वो आखिरकार शीरू को पकड़ ही लेती है और शीरू पुलिस को सब सच सच बता देता है। लेकिन क्या पुलिस दिलावर साहब को गिरफ्तार करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।